हाय फिल्मी ज्ञान विद मी आनंद रासर सर व्हाट टू सपोर्ट इस प्रोजेक्ट और रिवाइव हो रहा है ये गाना ठुकरा के मेरा प्यार काफ़ी लोगों को पसंद आया व्हाट टू सपोर्ट दिस। दोस्त, बेवफाई जो होती है ना, ऐसी चीज़ होती है कि जो वो एक बारी हो जाए तो या तो आदमी बर्बाद होता है और या फिर बड़ा कामयाब होता है। तो कई तो टूट जाते हैं, लेकिन कई बेवफाई में ये कहते हैं कि फ़ैसला हम कर चुके हैं तुझको भूल जाने का, कि आ गया सवाल अब ज़िंदगी बनाने का। तो हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा ही है। तो पहली लाइन ही गाने की यही है कि मेरी कामयाबी का राज यही है कि तूने मुझे छोड़ा, अगर तू मुझे छोड़ती नहीं, तू मुझे इग्नोर नहीं करती तो मैं गौर नहीं कर पाता अपने ऊपर। तो अब उसने गौर किया और पहली लाइन गाने की यहीं से शुरू होती है कि सुर्खियों में देख मेरा नाम आ गया, तेरा बेवफा होना भी मेरे काम आ गया। सो एक्चुअली वी आर सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ पार्ट 1, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम। देखेगी गाना 1 बिलियन पहुंचने के बाद एक डिसीज़न लिया गया जी म्यूज़िक और ARA म्यूज़िक के बीच में। तो आई टोल्ड देम कि आई वांट टू प्रोड्यूस दिस सॉन्ग एंड अभी गाना आज रिलीज़ हुआ है एंड टचवुड 12:30 बजे रिलीज़ हुआ है एंड इट्स लाइक गोइंग लाइक, मतलब जैसा मैंने मैनिफेस्ट किया है मुझे लगता है वैसा होगा। और दूसरा क्या होता है, जब भी आज गदर 1 हिट हुई ना, तो गदर 2 में सब लोग जा रहे हैं, तो पहला एक कनेक्शन तो होगा। जिन्होंने सारा गाना पहले स्क्रॉल करके उसको 950 मिलियन तक पहुंचाया, 1 बिलियन तक पहुंच गया, अब लोग ज़रूर देखना चाहेंगे 2 वाले में क्या बात आई है। तो दिस इज़ अ सस्पेंस फैक्टर, दिस इज़ अ टेम्पटेशन इन पीपल। तो आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर वी विल मार्केट इट वेल। वी हैव ट्राइड अवर बेस्ट कंटेंट लिरिकली, म्यूजिकली एंड आई फीचर फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि मैं एक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे गाना गाने का बहुत शौक है, एक हिडन डिज़ायर है मेरे अंदर गाना गाने का। फिल्मों में मैं अपनी चॉइस से नहीं गा पाता हूँ, लेकिन प्राइवेट एल्बम्स में, सिंगल्स में मुझे एक फ्रीडम मिल गया। अभी आई एम डूइंग अनदर एल्बम कॉल तड़प, उसके 24 गाने इस साल में हम कर रहे हैं, पहले 12 गाने करेंगे 6 मंथ्स में। एंड वो तड़प बेवफाई की, मोहब्बत की नहीं है, वो तड़प है मेरे गाने की जो अंदर रह गई थी। एंड नाउ ऑडियंस हैज़ एक्सेप्टेड इट। दिल दे दिया, पिया किया क्या सनम, बिल्लो रानी, सब जितने गाने टचवुड सब ने सराहे हैं। तो एक हौसला आया। लोगों की शिकायत भी थी कि आनंद जी अब गाते क्यों नहीं हैं, और अब कभी फीचर ही नहीं किया। तो लोग मुझे चेहरे से कम जानते थे, बिहाइंड द कर्टेन ही काम करता था मैं, बॉलीवुड म्यूज़िक जब डायरेक्शन करता था। लेकिन अभी सिंगल्स में दौर आ गया है, बच्चों की भी ख्वाहिश होती है, डैड दुनिया यूट्यूब पे हंगामे कर रही है, आप क्या कर रहे हो। सो टैलेंट इज़ नॉट दैट यू आर टैलेंटेड, व्हाट यू डिड विद दैट टैलेंट, दैट्स टैलेंट। सर सेकेंडली मतलब इतने सालों से इंडस्ट्री में है, मेजर शाह है, बिच्छू, हद कर दी आपने, इन सारी फिल्मों में गाने आज भी सुने जाते हैं। ये जो लॉन्गेटिविटी फैक्टर है जो पहले के गानों में होता था, आज आपको लगता है कि ये नहीं है? अगर देखा जाए कोई भी गाना देखा जाए, उसकी जो लेंथ होती है सुनने का, जो दर्शकों का होता है या श्रोता का, बहुत कम होता है। तो जो याद नहीं रखते हैं आज के गाने, उसकी बात करते हैं। एक्चुअली क्वांटिटी कम थी पहले और क्वालिटी ज़्यादा थी। तो अब क्या हो रहा है कि हर शख्स के लिए, हर शख्स एक म्यूज़िक कंपनी, एक म्यूज़िक लेबल बन गया है। एक बंदा घर में अपने गाता है, उसको गाने का शौक़ है, वो भी आज म्यूज़िक कंपनी है। तो वो जो दौर था, उस दौर में स्ट्रैटेजी लोगों को नहीं आती थी, डिजिटल सोशल मीडिया इतना हाइप नहीं था। तो ये रेवोल्यूशन और रेडिकल वेव जो आई है ना, एक्चुअली दिस हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। अब कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया ना, तो उसको लोग सुनते हैं, चल यार ये चीज़ सुन ली, अभी दूसरी सुनते हैं, अभी दूसरी सुनते हैं। पहले एक पिक्चर आती थी गोविंदा जी की, 1 साल में एक आती थी, फिर उसके बाद दूसरी का इंतज़ार होता था। तो इस तरह से क्वांटिटी ज़्यादा होने से लोग स्पेंड टाइम, लेकिन कुछ ऐसे गाने होते हैं लोग क्या करते हैं, चुन के ना उनको डाउनलोड करके रख लेते हैं। फ्लाइट में भी जाएंगे तो वही सुनेंगे जो उनको पसंद है। तो जहाँ भी जाते हैं तो अपने अपने मतलब की चीज़, अपने अपने चैनल की चीज़, अपने अपने जो उनके दिल पे लगती है, जो उनकी ज़िंदगी को ताल्लुक़ रखती हैं, कई चीज़ें इमोशंस को ताल्लुक़ रखती हैं, वो रख लेते हैं। मैं कहता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर लोग ज़्यादा सुन रहे हैं ना, ये अच्छी बात है। कम स्पैन के लिए सुन रहे हैं, वो इसलिए भी होता था कि पहले जो संगीत था ना दोस्त, वो कान से सुन के बिकता था। अभी आँख देखती है तो कान सुनता है, विजुअल के साथ अभी गेम हो गया है। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ रिवोल्यूशनरी थिंग, इसमें कोई हार्म नहीं है जो हो रहा है। और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का जो इतना इवोल्यूशन हुआ है, ये क्या मानते हैं अच्छी बात है? क्योंकि आपको खुद एक प्लेटफॉर्म मिलता है, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब पे आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं था। तो पहले चीज़ें ज़्यादा आसान या डिफिकल्ट थी, या आज चीज़ें आसान डिफिकल्ट है? दोस्त, एक बड़ी सही बात है कि बॉलीवुड में जो गाने होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक दिन में लोग बैठे रहते हैं, एक दिन में लोग उठ जाते हैं।
बॉलीवुड म्यूज़िक बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। कहानी क्या है, कहानी किस ज़मीन से जुड़ी है, उस ज़मीन की मिट्टी की खुशबू क्या है। अगर स्विट्ज़रलैंड में गाना है तो अलग अंदाज से बनेगा, जयपुर में है तो अलग अंदाज से बनेगा। प्राइवेट एल्बम्स में ये सब नहीं होता है। प्राइवेट एल्बम में वो हम 3 घंटे की फ़िल्म नहीं बना रहे, अभी फ़िल्म 3 मिनट की हो गई है। हर 3 मिनट में लोगों के साथ एक फ़िल्म कनेक्ट हो जाती है, उनके इमोशन कनेक्ट हो जाते हैं। हर कोई अपनी अपनी फ़िल्म चुन के अपने पास रख लेता है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, एंड इससे अच्छा कभी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए और म्यूज़िक लवर्स के लिए इससे बढ़िया कोई दौर नहीं हो सकता। लास्टली ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में ए आर रहमान सर ने बोला कि नेपोटिज्म की बात होती है हमेशा बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म से कोई नुकसान है, क्योंकि वो विरासत चलती है। आप क्या मानते हैं कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा या बंदी है जिसका कोई फैमिली कनेक्शन है, वो आसान हो जाता है सफ़र उसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, कंटेंट इज़ द किंग। अगर दम है ना गाने में, तो वो वायरल हो गया। अब सिंगर अच्छा है या नहीं अच्छा, कई बार ऐसा नहीं होता कि टैलेंट कितना है। कई बार कोई एक आम बात आम तरीके से सिंपल लहजे से कर दी जाती है, मिलियंस बिलियंस तक पहुंच जाती है। तो ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता कि फ़ायदा होता है। फ़ायदा यही हो सकता है कि हम, बल्कि उल्टा शर्म आती है। अब जब फैमिली के अपनी फैमिली में होता है ना कोई, तो बच्चे कहते हैं डैड मैं तो, मुझे वहाँ शर्म आती है जाने में आपके होते हुए। जब बच्चा उसमें नहीं होता है, किसी के साथ कनेक्टेड नहीं होता, 10-20 जगह स्ट्रगल करता है। जब फैमिली के साथ कनेक्टेड होता है स्ट्रगल नहीं करता है, 20 जगह जाता नहीं है, खाक नहीं छानता है, उसको उसके लिए बल्कि ज़्यादा मुश्किल है।